नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं कि CHSL 2019 की जो फाइनल कट ऑफ है वो किन कारणों की वजह से कम जाएगी। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए मैं बना रहा हूं जिनको 160, 170, 180 नंबर लाने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि वो फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। यानी कि आज भी बच्चे जो इस कंडीशन पे मतलब इतने नंबर लाने के बाद भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कट ऑफ को देख के कि वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। पूछते हैं बच्चे मुझसे कि 180 नंबर लाने के बाद क्या सर फाइनल में सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपका डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूं कि अगर आपका एक डिसेंट स्कोर बन रहा है मतलब कट ऑफ जितनी गई है उससे 10 से 15 नंबर का अगर आपके पास लीड है तो आप 100% फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। और कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो कि आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे और अभी जो है तस्वीर आपकी टीयर 2 का जो रिजल्ट है उसके आने के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा आपको अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो अभी से आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपनी टाइपिंग की और किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपने उसका 50% भी फॉलो कर लिया तो फाइनल सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप CHSL 2019 का टाइपिंग 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है जिसकी कॉस्ट इतनी कम है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 32 जो प्रीवियस ईयर SSC, CHSL और CGL के जो टाइपिंग पैसेज हैं जो कि RTI के थ्रू मैंने निकाले हैं उनकी आपको PDF मिलेगी। उसके अलावा जो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल के एग्जाम जहां पे टाइपिंग आपका होता है वो आपको सारे पैसेज मिलेंगे। उसके अलावा जो CHSL का पैटर्न है उस पे बेस्ड आपके टाइपिंग पैसेज 60 आपको मिलेंगे, यानी कि टोटल 60 प्लस 32 यानी कि 92 आपको टाइपिंग के पैसेज की PDF मिलेगी। प्लस आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको A से Z तक ये बताया जाएगा कि कैसे आपको टाइपिंग सीखना है, कैसे आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टाइपिंग करना चाहते हैं तो किस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करेंगे, किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और कंप्लीट तरीके से आपको गाइड किया जाएगा आपकी टाइपिंग के लिए। तो अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं, इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, 6307185699 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा जो चैनल है उस पर भी वीडियो पड़ा हुआ है तो जाके आप देख सकते हैं, वहां भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे आपको 100% बेनिफिट होगा और इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी कम है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग वो मेजर रीजंस की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। यहाँ पे जो भी रीजन आपको बताने वाला हूँ वो 100% जेन्युइन रीजन है। सबसे पहला रीजन RTI के थ्रू ये पता चला है कि जो टोटल आपकी टीयर 2 में अटेंडेंस हुई है वो 37,720 कैंडिडेट अपीयर हुए, यानी कि जो टोटल अपीयरेंस है यानी कि जो टोटल प्रेजेंट है वो 84% है। जो टोटल बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे वो थे 44,856, जिसमें से 37,720 कैंडिडेट ने सिर्फ आपका टीयर 2 का एग्जाम दिया है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर होगा आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करने का। अब ऐसा क्यों है उसको समझिए आप। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं वो 7 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, 7 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। तो जो टोटल वैकेंसी है हमारी वो 4755 है वैकेंसी, 4755 वैकेंसी है। तो इसका अगर हम 7 गुना करें तो 33,285, यानी कि हम कह सकते हैं कि 33,500 बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। अब आप देखो 33,500 अगर बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया, या मान लेते हैं जो इसका 7 गुना बनता है यानी कि 33,285 बनता है, अगर इतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा तो केवल और केवल इन्हें 4435 कैंडिडेट जो हैं उनको ये डिस्क्वालीफाई करेंगे। अब इसमें क्या है
कि कम से कम 1000-2000 बच्चा तो ऐसा होगा जो किसी न किसी मिस्टेक की वजह से बाहर होगा। हर साल बाहर होता है, पता चला किसी ने रोल नंबर अपना गलत लिख दिया, किसी ने इन्विजिलेटर का साइन जो है वो सही जगह पे नहीं करवाया, कराना ही भूल गया। तो कई रीजन होते हैं, तो 1000-2000 बच्चे इस वजह से बाहर होंगे। उसके अलावा कई कैंडिडेट्स हैं जो फेल भी हो सकते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वो अच्छे मार्क्स से पास ही हो जाएंगे, तो कुछ फेल भी होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 2 से 2500 जो कैंडिडेट हैं वही सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगे, बाकी सभी जो कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आएगा। अब दूसरा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करने का। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो अफेक्ट होगी, वो है आपका कॉमन टॉपिक। इस बार आपका कॉमन टॉपिक पूछा गया है, 2017 में भी आपका कॉमन टॉपिक आया था। जब कॉमन टॉपिक आता है तो वहां पे जो नंबर्स मिलते हैं वो उसमें कॉमन चीज दिखती है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई करंट टॉपिक है, तो करंट टॉपिक में क्या है कि आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं, और जो जितना अच्छे तरीके से वो सारी बातों को एक्सप्लेन करेगा, वो सारे फैक्ट्स बताएगा, उसको कहीं ना कहीं नंबर अच्छे मिलते हैं, और जो उन चीजों को स्किप करेगा उसको नंबर उतने अच्छे नहीं मिलते। लेकिन अगर एक कॉमन टॉपिक होता है तो वहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि आपकी मार्किंग जो है वो एवरेज होती है। वहां पे आप किसी को फेल नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा रीजन हो, बहुत ही खराब लिखा हो तो भले ही उसे आप फेल कर दो, बाकी फेल कोई नहीं होता। तो क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है वो कॉमन मिलते हैं। अब क्या है कि 30% कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो औरों से अलग लिखे होंगे, तो वही सिर्फ वेरिएशन लाएंगे, बाकी जो 70% रिजल्ट है वो कॉमन रहने वाला है। तो बस यही रिजल्ट रहेगा आपका कि 70% बच्चों को कॉमन नंबर मिलेंगे, 30% जो रिजल्ट है उनके जो नंबर हैं वो एवरेज से ऊपर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर रीजन होगा आपकी कट ऑफ को बैलेंस करने का। अभी जब टियर 2 की आपकी कट ऑफ आएगी तो आपको सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी किस तरीके से। जैसे टियर 1 की जो कट ऑफ आई इसमें बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है, अब जब टियर 2 की कट ऑफ आएगी तो सारी तस्वीर जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि किस तरीके का सिनेरियो आपका बनने वाला है। अब तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि 14 फरवरी को आपका एग्जाम था, और जितने बच्चों का एनटीपीसी का एग्जाम होगा उस दिन पे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एनटीपीसी एग्जाम दिया होगा, तो इन बच्चों ने भी एग्जाम छोड़ा, तो ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है। और एक सबसे बड़ा रीजन जो आपकी कट ऑफ को डिक्रीज करेगा वो है CHSL 2018 का फाइनल रिजल्ट, क्योंकि CHSL 2018 का जो फाइनल रिजल्ट है वो 30 जून को अनाउंस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30 से 40% बच्चे 2019 में 2018 वाले हैं, 30 से 40%, जबकि इससे भी मैक्सिमम हो सकते हैं। तो 30 से 40% अगर हम लोग मान लें तो ये तो बाहर हो जाएंगे। अगर इन्हें ठीक ठाक पोस्ट यहाँ पे मिल जाती है तो 2019 में हो सकता है ये स्किप कर दे। और मेरी राय फिलहाल यही है इन लोगों से कि अगर यहाँ पे हो जाता है तो सीट खराब करने का कोई मतलब नहीं है, इन्हें स्किप करना चाहिए। तो 2018 का जो CHSL 2018 का जो फाइनल रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं इसकी जो कट ऑफ है उसके सिनेरियो को बहुत ही ज्यादा चेंज करने वाला है। उसके अलावा CGL भी है आपका, CPO भी है, इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को स्किप करेंगे। तो ये सारे मेजर रीजन हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। और अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा या टियर 2 का रिजल्ट आएगा तो ये सारी बातें आपको मेरी समझ में आ जाएंगी कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही बात है। तो आप सभी को क्या राय है मेरी, जो मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी राय देने वाला हूँ जिससे आपको 100% बेनिफिट होगा। तो वो राय ये है कि जैसे CHSL 2018 से आप सीख सकते हैं, CHSL 2018 में ये हालत आ गई कि जो बच्चे टाइपिंग को क्वालिफाई किए होंगे और नंबर उनके मान लेते हैं जो बॉर्डर है, जो कट ऑफ गई है उसके से वो बॉर्डर पे हैं, तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, उनके भी सिलेक्शन लेने के चांस हैं। तो यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब पता चला किस स्टेज में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, तो इसलिए आपको अपना पूरा 100% देना है। अब टियर 2 में आप अपना 100% दे चुके हैं, अभी टियर 2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद चीजें और साफ होंगी, उसके बाद फिर टाइपिंग होगा, फिर उसके बाद और चीजें साफ होंगी। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ
पहली बात तो ये है कि बहुत कम बच्चे यहाँ पे डिसक्वालीफाई होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, जितने बच्चे हैं उन सभी का रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट आएगा, तो डिसक्वालीफाई तो कोई नहीं होगा यहाँ पे। अगली जो स्टेज है आपकी वो है टाइपिंग। इस टाइपिंग को आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से करना है कि इसमें आपको कोई फेल ना कर सके। अब कहा नहीं जा सकता कि कंडीशन आगे क्या बनेगी, हो सकता है कि चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएं, क्योंकि ये किसी ने नहीं देखा। CHSL 2018 का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके पास बचा हुआ टाइम है इसमें आप रिजल्ट का इंतजार मत करिए, टाइपिंग में लग जाइए। और सबसे बेस्ट तरीका टाइपिंग का जो है वो होता है कि प्रिंटेड जो पेज है, जैसे इस तरीके का जो कंटेंट है, इसको देख के आप टाइप करिए, क्योंकि यही आपकी एक्चुअल स्पीड को बढ़ाता है। किसी सॉफ्टवेयर पे आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ती है। जब आप प्रिंटेड पेज को देख के अच्छी स्पीड निकालेंगे तभी आप ऑनलाइन भी अच्छी स्पीड निकाल पाएंगे। तो सभी से मेरी सलाह है कि अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 से 2 घंटा टाइपिंग को दीजिए, क्योंकि ये आपको फाइनल सिलेक्शन यही कराएगी। चाहे आपने टियर 1 टियर 2 में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, अगर टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए मेरी सभी स्टूडेंट से सलाह है कि टाइपिंग में जी जान से लग जाइए। अभी किसी चीज का इंतजार मत करिए कि टियर 2 का रिजल्ट कब आएगा। टियर 2 का रिजल्ट आ जाएगा। आपको अपनी टाइपिंग को दमदार बनाना है और अभी आपको ऑनलाइन को स्किप करना है, अभी सिर्फ ऑफलाइन टाइपिंग करना है। आप सभी स्टूडेंट को मेरी यही सलाह है कि आप टाइपिंग में लग जाइए। टियर 2 का रिजल्ट जब आना होगा तो आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में बता चुका हूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल मेरी सभी स्टूडेंट से राय है कि प्रिंटेड पेज को देख के टाइप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए ऑफलाइन टाइप करने का। ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो कंप्लीट आपके लिए मैंने मटेरियल बना दिया है, कंप्लीट कोर्स है जिसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, इससे आपको 100% बेनिफिट होगा। कैसे एनरोल करना है, 6307185699 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग वो मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि जो भी पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया आपके साथ, उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में होंगे। आपको मेरी बात अगर जेन्युइन लगी हो, अगर मैंने आपके साथ ऑथेंटिक बात शेयर की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि एक जो राइट कंटेंट है, जो राइट इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक डिलीवर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।